पिछली बार जो सरकार आई थी उस सरकार ने कहा था कि आरपीएससी को भंग कर देंगे हमारे सरकार में आने के बाद। जब सरकार आने के बाद में आरपीएससी भंग करने के बाद में साथ साथ में यह भी कहा था कि हम लोग आरपीएससी भंग करने के साथ में मगरमच्छों को पकड़ेंगे, लेकिन कागज के टुकड़े भी सरकार पकड़ नहीं पाई, मगरमच्छ तो ठीक बात है। और आरपीएससी की बात करते हैं तो जो आरपीएससी भंग करने की बात थी उसी आरपीएससी के अंदर वही के वही लोग जो पहले भी चोर बनकर बैठे थे आज फिर से उस आरपीएससी के अंदर है। हम लोग दक्षिणी राजस्थान से आते हैं, हमारा इलाका ऐसा है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, वहां पर बड़े हालात हैं जहां कोई मजदूरी करके बच्चे को पढ़ाता है तो कोई खेती बाड़ी बेच के कोई गहने गिरवे रख के पढ़ाता है। ऐसे में जब डिग्री पूरी होती है तब उम्मीद रहती है कोई नौकरी मिलेगी, तो हर बार वो भर्ती की आस में जब लगता है कि बड़े बड़े शहरों में महंगी महंगी कोचिंग होती है उसके अंदर जाएंगे तो नौकरी लग जाएंगे, तो ऐसे उम्मीदों के साथ में अपने पिता के खेत और सारी चीजें गहने गिरवी रख के इन कोचिंगों में आते हैं। जब कोचिंग में आते हैं तैयारी करते हैं और तैयारी के बाद में अचानक से एक खबर आती है कि इस बार का जो पेपर था लीक हो गया। जब पेपर लीक होने की बात आ जाती है तो हमारे इलाके के जो स्टूडेंट हैं उनके सपने चूर इसलिए हो जाते हैं कि एक बार मेहनत करके वो एक बार पैसा इकट्ठा करके कोचिंग तक आ पाता है, उसके बाद आ नहीं पाता है। तो ऐसे में पेपर नहीं बिकते, बिकते हैं उन किसानों के सपने, बिकते हैं उन किसानों के घर, बिकते हैं उन किसानों के खेत, बिकते हैं उन लोगों के उनकी माताओं के गहने। तो ऐसे सरकारी विद्यालय हैं, इनके कंपटीशन का जो समय है इसके अंदर कंपटीशन में क्राइटेरिया लागू कर दिया गया न्यूनतम अंक का, बीपीएड हो या अन्य भर्ती के अंदर। तो अन्य भर्ती के अंदर हो या बीपीएड हो, इन भर्ती के अंदर जो न्यूनतम अंक है प्रणाली है उसे कम से कम टीएसपी इलाके के लोगों के स्टूडेंट के लिए तो नहीं करना चाहिए, ताकि वो पहले से आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं और इस कंपटीशन की दौड़ में शहरों के मुकाबले पीछे रह जाते हैं तो वो उस संभल नहीं पाते हैं। तो उनके लिए खत्म होना चाहिए। कि आज ये भी कहना चाहूँ जो बेरोजगार हैं वो कई स्थिति से जूझ रहे हैं। हर साल राजस्थान का एक आंकड़ा है, हर साल 10 लाख नए बेरोजगार पैदा हो रहे हैं। तो सरकार के पास कोई पॉलिसी होनी चाहिए जिसके माध्यम से इनको रोजगार दिया जा सके और पेपर के अंदर जटिलता लानी चाहिए। चतुर्थ श्रेणी का पेपर है, उस पेपर को भी इतना हार्ड दिया जाता है जैसे आरएस का कोई पेपर हो, तो वो कोचिंग में मजबूर हो जाएगा। दूसरी बात, कोई कोचिंग करने के लिए बच्चा जाता है तो पहला एक करियर गाइडेंस होना चाहिए। जब कॉलेज से निकलता हो या 12वीं क्लास से निकलता हो, करियर गाइडेंस के माध्यम से उसे दिशा मिलनी चाहिए कि वो किस तरीके से किस तरफ जा सके ताकि उसके उस दिशा के माध्यम से अपने करियर को बना पाए। और